अनस, लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने की कमांड बताओ। लारावेल का प्रोजेक्ट बनाने की कमांड बताओ। बनाने की बात करी है मैंने। मालूम है। तो भाई क्लास यहाँ पर देखिएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्म बनाया था, और फॉर्म के अंदर हम लोगों ने एक वैलिडेशन अप्लाई करी थी कि अगर कोई भी फॉर्म की फील्ड खाली होती है या फिर सारी खाली होती हैं और मैं डायरेक्टली इसको सबमिट करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके के क्या आ जाते हैं, एरर आ जाते हैं। ठीक है, ये हम लोगों ने इनपुट के अंदर नहीं, इनपुट के अंदर आ सकते हैं लेकिन फिर इसके अंदर जो है ना हमारे पास वैल्यू लिखी हुई आती रहेगी। इनपुट के अंदर भी आ सकते हैं एरर, लेकिन फिर वही मसला को मैं लगा के दिखा देता हूँ एक दफा कैसे आएंगे। आपने बस करना ये होगा, ये जो इनपुट रखा हुआ है ना ये वाला, इसको उठाकर यहाँ पर जो है ना पैराग्राफ की जगह पर रखो। फिर आपके पास क्या आ जाएंगे, इसमें एरर आ जाएंगे। लेकिन मसला ये होगा कि जब एरर वो आ जाएगा ना, फिर हम लोगों ने जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये वैल्यू, वैल्यू मुझे हटानी पड़ जाएगी। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि अगर मैंने किसी इनपुट के अंदर पहले से कोई चीज़ रखी हुई लिखी हुई, तो वो बार बार गायब होती रहेगी। इसी वजह से फिर ये इनपुट के अंदर नहीं लगा रहा। ठीक है। अब जैसे यहाँ पर अगर मैंने अपना यहाँ पर नाम फिल आउट करा, मैंने अपनी मेल डाल दी, पासवर्ड यहाँ पर मैंने डाल दिया। ठीक है। अच्छा, पासवर्ड में कुछ और डाल दूंगा, admin1234। और सब्जेक्ट हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, कंप्यूटर डाल दिया। अब जब हम इसको इंसर्ट करेंगे तो भाई हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट जाती है वो कहाँ पे जाती है, हमारे कंट्रोलर के पास जाती है। और कंट्रोलर के अंदर हम लोगों ने क्या करी हुई थी, अपनी जो भी रिक्वेस्ट आई है वो सारी की सारी रिक्वेस्ट हम लोगों ने रिटर्न करवा दी थी। ठीक है। और ये तभी काम होगा जब आप लोगों ने यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर इस तरह से रिटर्न रिक्वेस्ट लिखा हुआ होगा। ठीक है। लेकिन अभी मेरे को रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं लिखवाना, बल्कि यहाँ पर मेरे को ये जो रिक्वेस्ट आई है इसको हमें भेजना है हमारे डेटाबेस के अंदर। ठीक है। अब लारावेल के अंदर डेटाबेस के अंदर भेजने का तरीके बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे रो क्यूरी। रो क्यूरी का काम आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, सबको आता है काम। अगर किसी को वो आसान लगता है तो भाई वो यूज कर ले। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि भाई जो हमारी रो क्यूरी होती है वो ज्यादा से ज्यादा सिक्योर नहीं होती। उसमें होता यह है कि खुदा ना खास्ता कि कोई हैकर वगैरह आपने कोई ऐसी साइट बना दी हो हेवी, कि जिसके पीछे हैकर वगैरह बैठे हो, तो जो डेटा आप वहां पर सबमिट कर रहे होगे तो हैकर क्या करेगा, वो डेटा आपके पास से चुरा लेगा। ठीक है। तो रो क्यूरी अगर काम करना ही होता हमारे को तो भाई मैं पीएचपी यूज करता, क्योंकि पीएचपी के अंदर काम हमारा हो रहा था। लारावेल क्या करती है, अपनी चीजों को सिक्योर करती है। ठीक है। लेकिन लारावेल ये भी अलाउ करती है कि आपके पास जो पीएचपी की रो क्यूरी वगैरह थी वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहला जो हम यहाँ पर काम करने जा रहे हैं वो कौन सी वाली क्यूरी है हमारे पास, रो, QUERY। ठीक है, रो क्यूरी। जो हम, जो कि रिलेट किससे करती है, हमारे पीएचपी से। ठीक है। क्योंकि भाई जो रो क्यूरी है वो हम अपनी पीएचपी के अंदर भी अप्लाई कर सकते थे। अब ये रो क्यूरी क्या होती है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू के कॉलम के नाम आ जाएंगे, उसके बाद उनकी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, ये कहलाती है हमारी रो क्यूरी। अब सबसे पहले मैं वही वाली रो क्यूरी अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले मुझे ये बात बताएं कि हमारा जो डेटाबेस के अंदर टेबल बना हुआ है उसका नाम क्या है। स्टूडेंट तो नहीं है, नहीं यूजर भी नहीं है। हाँ यूजर तो, हाँ यूजर है। लेकिन ये बताएं कि यूजर है या फिर यूजर्स रखा था मैंने, यूजर्स था। मैंने आपको ये बात बताई थी कि भाई जब भी आप लोग अपना डेटाबेस के अंदर नाम रखेंगे टेबल का, हमेशा क्या होना चाहिए, पेल्यूलर होना चाहिए। ठीक है। एक दफा अगर आप यहाँ पे जाके चेक करें तो ये देखिएगा। अच्छा, मैंने गलती कर दी यहाँ पर जो है ना, यूजर करा हुआ है। ठीक है ना, यूजर करा हुआ है, मैंने गलती हो गई मेरे से। अच्छा, जब आगे जाकर हम टेबल बनाएंगे तो हमेशा भाई यहाँ पर जो है ना एस लाजमी लगाएंगे। इसकी वजह क्या होती है मैं आपको समझाऊंगा बाद में। फिलहाल अभी गलती हो गई तो कोई मसला नहीं है, डेटा हमारा तब भी इंसर्ट हो जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर हमें करना क्या होगा, एक वेरिएबल बनाना होगा। और वेरिएबल का हम यहाँ पर नाम क्या रख देते हैं, यूजर डेटा। ठीक है ना। वेरिएबल का यहाँ पर मैंने नाम क्या रख दिया है, यूजर
डेटा यहाँ पर हम लोगों ने नाम रखवा दिया है। अब नाम रखवाने के बाद अब हमारे को करना क्या होगा भाई, यहाँ पर जो है ना हमारे पास डीबी करके एक जो है ना क्लास होती है, जो कि हमारे पास मिलती है इल्यूमिनेट सपोर्ट फसाड के अंदर से, ठीक है। आप लोगों ने इस वाली क्लास को जब क्लिक करेंगे तो ये क्लास आपके पास इस तरीके से टॉप पे आ जानी चाहिए। अगर किसी के पास ये क्लास नहीं आ रही तो भाई डेटाबेस के अंदर उस बच्चे का डेटा इंसर्ट नहीं होने वाला, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब डीबी जबकि एक क्लास है तो लाजिम आता है, ये बात सबको मालूम है, हर क्लास के बाद इस तरीके से 2 दफा हमारे को कोलन का साइन लगाना पड़ता है, ठीक है। अब लगाने के बाद हमारे पास सिंपल सी जो क्यूरी होती है वो क्या होती है हमारे पास, INACR, ठीक है, इंसर्ट। ये हमारे पास क्या होता है, एक मेथड होता है। इसके अंदर देखें लिखा हुआ क्या आ रहा है, एक आपके पास लिखा हुआ आ रहा है आपकी क्यूरी के, भाई क्यूरी है क्या। सेकंड पैरामीटर आपके पास आ रहा है बाइंडिंग। अभी जो मैं यूज करवा रहा हूँ आपको सिंपल रो क्यूरी यूज करवा रहा हूँ, फिर क्यूरी बाइंडिंग क्या होती है वो इसके बाद करवाऊंगा, ठीक है, वो अलग तरीके से काम होता है इसके अंदर। सबसे पहले डीबी, और आपके पास इंसर्ट नाम का क्या होता है, एक मेथड होता है, ठीक है। अब इंसर्ट के अंदर भाई देखें वही वाली क्यूरी आएगी जो कि आप लोग शुरू से लिखते हुए आ रहे हैं, क्या क्यूरी थी वो बताएं। इंसर्ट इनटू यूजर, फिर आपके कॉलम के नाम आएंगे, चीजें सबको याद है ना, लारा PHP में काम करा हुआ है सब लोगों ने। तो कोटेशन के अंदर लिखिएगा, याद रखिएगा जब भी आप क्यूरी लिखेंगे सिंगल या फिर डबल, मैं तो बोलूंगा भाई आप लोग जो है ना डबल में लिखे, क्योंकि उसकी जो कॉलम की वैल्यू होंगी वो सिंगल में लिखनी पड़ती है हमारे को, ठीक है। तो यहाँ पर इसको टर्मिनेट भी कर देते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास क्यूरी का नाम क्या होगा, इंसर्ट इनटू, हमारा टेबल का नाम आ जाएगा, टेबल का नाम क्या है हमारा, यूजर नाम है, ठीक है। इंसर्ट इनटू यूजर। अब यूजर के अंदर कौन कौन से कॉलम बने हुए हैं वो कॉलम आपको पता होने चाहिए। तो इसी तरह से मैं अपनी लारावेल का वो जो लोकल होस्ट होता है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। कौन सी वाली डेटाबेस बनाई थी हम लोगों ने, स्टूडेंट ही, हाँ स्टूडेंट नाम की डेटाबेस थी हमारी, इसको ओपन करते हैं। और यहाँ पर देखिएगा यूजर नाम का हमारे पास एक ऑलरेडी टेबल बना हुआ आ रहा है, जिसमें नेम है, मेल है, पासवर्ड है और सब्जेक्ट है, यानी कि टोटल 4 कॉलम बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है। क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड अपना आप लिखा हुआ आएगा। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको मुझे अप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, बस ये 4 चीजें चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है उसका नाम क्या है, नेम है। सेकंड कॉलम का नाम क्या था, मेल। थर्ड का नाम क्या था, पासवर्ड, PASSWORD पासवर्ड। और लास्ट में हमारे पास क्या था, SUBJATCT सब्जेक्ट नाम था। यूजर का यू कैपिटल होगा, नहीं स्मॉल लिखा हुआ है देखें, स्मॉल है, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, स्मॉल और कैपिटल वो इस तरह नहीं करता। अब यहां तक काम करने के बाद सेकंड चीज क्या आती है हमारे पास, हमारा वैल्यूज, यानी कि भाई ये जो हम लोगों ने ये पास करे ना नेम, इन नेम के तो कॉलम के नाम है, इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी। तो भाई यहाँ पर आके आप लोगों ने लिखना क्या होगा, इनकी वैल्यू वगैरह लिखनी होती है, ठीक है, वैल्यूज होता है। अब मुझे ये बताएं कि ये जो वैल्यूज वगैरह आएंगी वो आएंगी कहाँ से असल में, नहीं इनपुट से नहीं आएंगी। याद होगा इसके अंदर अगर मैं नेम शो करवा तो भाई हमारे पास नेम लिखा हुआ रहा था, अगर मैं मेल लिखवा रहा तो भाई हमारे पास क्या लिखा हुआ रहा था, मेल लिखा हुआ रहा था, याद है ना ये काम आप लोगों ने करा हुआ है। तो भाई इसी को मैं क्या करता हूँ, इंटर करके लाइन ब्रेक करवा लेता हूँ ताकि हमारी क्यूरी ज्यादा एक लाइन में पास ना हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कॉल क्या करना होगा, डॉलर रिक्वेस्ट नाम का हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है जो कि ये वाला वेरिएबल है, इसके अंदर सारे के सारे हमारे पास टेबल वगैरह का डेटा आ रहा है ना भाई। रिक्वेस्ट के अंदर जाओ, वहां पर आपको क्या मिलेगा, एक कॉलम मिलेगा। अब ये कॉलम कौन सा वाला कॉलम है, ये आपके इनपुट का नाम आएगा यहाँ पर। इनपुट का हम लोगों ने नाम क्या रखा हुआ था, नेम रखा हुआ था, ऐसे ही है। बताइएगा कि भाई रिक्वेस्ट के अंदर से जो भी आपको नेम मिल रहा है ना भाई, नेम आप क्या कर दो मेरे को यहाँ पर लिखवा दो। क्या ये बात सही है, बताएं। सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन वही तो, सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन करली ब्रैकेट सब कुछ लगेगा यहाँ पर, तो वरना डेटा इंसर्ट होगा ही नहीं। तो भाई जब भी आप लोग इस तरह का काम करें, इसका तरह का काम करने के लिए आप लोगों ने यहाँ पर सिंगल कोटेशन स्टार्टिंग में लगानी पड़ती है और इस कॉलम के एंड में लगानी पड़ती है। लेकिन अभी भी हमारा काम कंप्लीट नहीं हो जाता है, बल्कि हमें क्या करना पड़ेगा, करली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से हम लोगों ने अपना डेटा पास करना पड़ेगा। अब करली ब्रैकेट में डेटा पास करने की वजह क्या है, क्योंकि भाई इसके अंदर जो डेटा आ रहा है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में आ रहा है। आप लोग को याद होगा कि अगर मैं अपना ये ओपन करके दिखाऊं तो ये जो डेटा आपको दिख रहा है ये इसकी की है और ये इसकी वैल्यू है, यानी कि ऑब्जेक्ट फॉर्म में हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा आ रहा है। और ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा क्या लगता है हमारे पास, इस तरीके से करली ब्रेसेस लगाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई मसला है किसी को, रिक्वेस्ट में से नेम आ गया, फिर क्या करूंगा मैं, कोमा। और अगला पैरामीटर पास करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोबारा से अपने करली ब्रेसेस को ओपन कर लूंगा, ठीक है। अब करली ब्रेसेस को ओपन करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, अच्छा यहाँ पर इसको कोमा सेपरेट कर दिएगा।
यहाँ पर अगली चीज भी हमारे पास किस में आएगी, कोटेशन के अंदर ही आएगी। तो ये बताइए कि भाई हमारे पास अब की दफा क्या कॉल होगा दोबारा से, डॉलर रिक्वेस्ट नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर से आपको क्या मिलेगा, मेल मिलेगी। ठीक है, अच्छा ये बात फिर बता दूं मैं, ये जो आप कॉलम के नाम लिख रहे हैं ना, ये डेटाबेस से कोई रिलेट नहीं करते। ये रिलेट करते हैं आपके इनपुट के अंदर, आप लोगों ने ये जो इनपुट दिया हुआ है ना, इसको क्या नाम दिया हो। अगर किसी ने यहाँ पर यूजर मेल दी हुई है, स्टूडेंट मेल दी हुई है, तो भाई आप लोगों ने डेटा इंसर्ट करवाते वक्त यही बोलना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट के अंदर से जो यूजर मेल आई है उसको यहाँ पर लिखो। ठीक है, यहाँ पर ये काम हो गया। फिर आपने क्या लगाना है, कोमा। अगेन अपने सेपरेट कर लिया कोटेशन को, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, डॉलर रिक्वेस्ट नाम का हमारे पास एक वेरिएबल है, उसमें से मुझे क्या मिलेगा, पासवर्ड मिल रहा होगा। ठीक है, ये काम भी हो गया, कोमा लगा दिया मैंने। और लास्ट चीज हमारे पास बाकी है, हमारा सब्जेक्ट। तो भाई यहां पर आके मैंने क्या बोल दिया, SUBJECT। ठीक है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सही लिख रहा हूं मैं अनस, सही लिख रहा हूं मैं, सब्जेक्ट सही लिखा है मैंने, आ जाएगा सब्जेक्ट है। लो ये स्पेलिंग में अटका हुआ है। बेटा क्लास में जो है ना ध्यान रख के पढ़ लिया करो, पीछे की चीजें देखो मैंने लिखी हुई क्या है। भाई जो सब्जेक्ट है ये तो हमारे पास सिंपल है, एक कोटेशन लिखी हुई है, स्ट्रिंग लिखी हुई है, ये स्ट्रिंग आएगी कहाँ से वो तो मैंने बताया ही नहीं है। तो डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर से आपको क्या मिलेगा, आपका सब्जेक्ट नाम का एक इनपुट मिलेगा। ठीक है, ये काम करने के बाद अब हमारे पास जो भी डेटा होगा वो हमारे पास किस में जाके सेव हो चुका होगा, इस वाले वेरिएबल के अंदर, यानी कि ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में हमारे पास क्या आएगा, आंसर आएगा। तो उसी को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं इसको रिक्वेस्ट को यहाँ से हटा रहा हूँ और सिंपल अपनी इफ की कंडीशन लगा दूंगा। भाई क्या करो, चेक करो, डॉलर यूजर डेटा नाम का जो वेरिएबल है जो हम लोगों ने ये बनाया हुआ है, अगर इसके अंदर डेटा इंसर्ट हो जाता है तो आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सा रिटर्न करवा दिएगा, RETURN रिटर्न। और रिटर्न में हम क्या कर देंगे, INSERTED। ठीक है, सिंपल क्या लिखा हुआ आ जाएगा, इंसर्टेड लिखा हुआ आ जाएगा। और अगर किसी वजह से डेटा इंसर्ट ना हो तो तब भी हम क्या करवा देंगे, रिटर्न करवा देंगे क्या चीज हमारी, RETURN। ठीक है, रिटर्न में क्या करवा दूंगा आपकी दफा, अच्छा ये स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, एल्स। अब ठीक है भाई, अगर हमारे पास डेटा इंसर्ट ना हो तब भी हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। और हम क्या कर लेंगे, डेटा नॉट इंसर्टेड। ठीक है, कोई ना कोई हमारे पास मैसेज आएगा, अगर डेटा इंसर्ट हो जाएगा तो ये वाला मैसेज आ जाएगा, और अगर डेटा इंसर्ट ना हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला मैसेज आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये हमारे पास टेम्पररी तौर पे मैंने लिखा हुआ है, असल में यहाँ पर ये चीज नहीं आएगी बल्कि कुछ और लिखने वाला हूँ मैं। ठीक है भाई, यहाँ पर ये काम हो गया है, अब बस चेक करना बाकी है क्या हमारे पास डेटाबेस में डेटा इंसर्ट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, मैं जरा बैक पे आता हूँ, अपने डेटाबेस में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देखें अभी हमारे पास डेटाबेस क्या है, बिल्कुल फ्रेश है, इसमें कुछ भी डेटा नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, इस पेज को भी मैं रिलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर आए, सबसे पहले इब्राहिम का नाम डाला मैंने, इब्राहिम की मेल डाल दी, इब्राहिम का पासवर्ड डाल दिया, और इब्राहिम का सब्जेक्ट कंप्यूटर डाल के हम लोगों ने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास मैसेज क्या लिखा हुआ आ गया है, इंसर्टेड का लिखा हुआ आ गया, यानी कि आपका जो भी डेटा था वो डेटाबेस के अंदर जा चुका होगा। और अगर मैं यहाँ से इसको रिलोड करके चेक करूँ तो यहाँ पर देखिएगा इब्राहिम का जो भी डेटा था हमारे पास सारा का सारा डेटा यहाँ पर आ चुका है। लेकिन यहाँ पर ये जो क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड के जो कॉलम्स थे ये नल आ रहे हैं। ठीक है, अब वजह ये है क्योंकि भाई हम लोगों ने जो डेटाबेस के अंदर क्यूरी चलाई है, इस क्यूरी को कहा जाता है हमारी रो क्यूरी। ठीक है, और रो क्यूरी के अंदर अगर आप लोगों ने उन दोनों कॉलम्स को भी अपडेट करवाया तो भाई उसकी वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पर लिखवानी पड़ेंगी। लेकिन रो क्यूरी भाई हमारे को यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना काम है, PHP के अंदर भी जब ये काम होना था तो लारावेल आपको यूज करने की जरूरत ही क्या है। खैर, यहाँ पर भाई देखें हमारे पास एक तरीका क्या है, ये वाला तरीका है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारी रो क्यूरी बोल रहे हैं। ठीक है, इससे भी हमारे पास क्या हो रहा है, डेटाबेस के अंदर डेटा सबमिट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक और तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरी बाइंडिंग। ठीक है, अब क्यूरी बाइंडिंग क्या होती है भाई, देखिएगा हमारे पास जब डेटाबेस के अंदर डेटा जा रहा होगा तो हैकर ये जो वैल्यू है, इसके अंदर की जो वैल्यूज आप भेज रहे हो वो वैल्यू क्या कर सकता है, निकाल सकता है आसानी के साथ। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं कि यूजर यानी कि जो हमारा हैकर है उसको ये वैल्यू मिले ही ना, और अगर इसको ये वैल्यू ना मिली तो भाई इसके अंदर का जो भी डेटा है वो भी उसको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इस तरीके के क्या कहते हैं, डेटाबेस के अंदर सिक्योर करने के लिए हमारे पास एक और मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं क्यूरी बाइंडिंग। ठीक है, अब क्यूरी बाइंडिंग क्या होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर, सिंपल ये चीज है, ये कोई मसला तो नहीं है इसके अंदर मैंने डेटा इंसर्ट करा कहाँ से, ये जो तरीका है इसके अंदर कोई मसला तो नहीं है किसी को, आसान है, वही PHP वाला काम हुआ है।
बस यहाँ पर डीबी और इंसर्ट नाम का जो मेथड है वो नया लगा है, ठीक है। बस ये काम कर रहा है, तो भाई एक काम ये करता हूँ मैं, इसको कमिट आउट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे पास जो काम था, ये कौन सा वाला काम कहलाता है, क्या कहते हैं, अब्दुल वहाब, ये कौन सा वाला काम कहलाता है जो अभी अभी मैंने कमिट करा है। लो। भाई ये कौन सी क्यूरी कहलाती है, क्यूरीज के नाम होता है हमारे पास। सर ये रोड नहीं लग रहा है। ये रॉ क्यूरी कहलाती है, रा नहीं कहलाएगा, ये रॉ क्यूरी कहलाएगी। हम्म। RWT। ये आर ए वाली रॉ है, ठीक है। अब ये काम करने के बाद हमारे पास सेकंड पैरामीटर क्या आ जाएगा, हमारे क्यूरी का नाम होता है क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रेपर्ड स्टेटमेंट। अब वो काम कैसे करेंगे भाई, देखें उसका भी तरीका बिल्कुल सेम ही है। क्या लिख दिया मैंने, कहाँ चला गया, ठीक है। अच्छा भाई देखिएगा, ये जो तरीका है, वो जो हमारे पास दूसरा पैरामीटर आएगा, यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग, वो भी हमारे पास लिखने में बिल्कुल सेम होगा, कोई अलग तरीका नहीं होगा भाई वो, ठीक है, बिल्कुल सेम तरीके से काम होने वाला है उसमें भी। अब उसके अंदर काम होगा कैसे, कोई आइडिया किसी को, कि सर उसके अंदर ये लगा देंगे तो शायद ये काम हो जाए। काम सिंपल यही होगा, बस हमारे को जो है ना, हमारे जो पैरामीटर आ रहे हैं ना, जो दिख रहे हैं हमारे को रिक्वेस्ट में, तो जो नेम दिख रहा है, उसको किसी तरीके से गायब करना है। तो शो ही नहीं कर रहा है नहीं। नहीं, लिखना तो है, लेकिन हैकर के पास ही डेटा ना जाना चाहिए। कोई ऐसा मुझे लॉजिक बताएं कि जिसके अंदर ये काम हो सकता है। शो ही फिर यूआरएल में शो नहीं करेंगे। भाई यहाँ पर आ जाओ, इसी को जो है ना आप क्या करो, कंट्रोल सी से कॉपी करो, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा, नीचे आऊंगा और इसी को यहाँ पर लाके हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। और जो डेटा कमिट हमने करा हुआ था ना भाई, इसको अनकमिट कर दो, ठीक है। ये तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन आप लोगों ने जो यहाँ पर ये चीजें पास करी हुई है ना, ये सारी की सारी चीजें यहाँ से क्या कर दो, कंट्रोल एक्स से कट कर दो, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू नाम का एक में क्या कहते हैं कॉलम बना हुआ है, यानी कि हमारा जो ये मेथड है, इसके अंदर मुझे ये बताइए कितने कॉलम के अंदर डेटा इंसर्ट करना है। चार है ना, तो क्वेश्चन मार्क लगा दें, कोमा, क्वेश्चन मार्क लगा दें, कोमा, क्वेश्चन मार्क लगा दें, कोमा, और क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि भाई हमारे पास टोटल चार कॉलम थे, और चारों कॉलम को हमने क्या कर दिया है भाई, डेटा मेरे पास नहीं है, ऐसा ही है, डेटा मेरे पास नहीं है। डेटा है, लेकिन यहाँ पर मैंने क्या बोला है कि अभी फिलहाल के लिए क्या कर दो, उसको गायब कर दो। भाई डेटा आ तो रहा है, कहाँ से आ रहा है ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। ये काम करने के बाद आपने यहाँ पर क्या कर लेना है, अपने कोटेशन के बाद आ जाइएगा, ठीक है। कोटेशन के बाद आने के बाद यहाँ पर आपने कोमा लगाना है, और कोमा लगाने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने अपने एरेस ओपन कर लेना, ठीक है। ये जो तरीका है, ये तरीका कहलाता है हमारा क्यूरी बाइंडिंग, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास जो डेटाबेस के अंदर डेटा है वो तो शो होगा, लेकिन जा क्या रहे वो मुझे नहीं मालूम होगा। अगर वो यूआरएल से हिट करने की कोशिश भी करेगा ना, वैल्यूज क्या लिखी हुई आ रही हैं, तो वहां पे जो है ना उसको क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ये बात तो सबको मालूम है, जब हमारा डेटा पोस्ट होता है, भले वो यूआरएल के ऊपर ना शो हो, लेकिन कहीं ना कहीं से वो डेटा जा तो रहा है ना हमारे पास डेटाबेस के अंदर। तो जब हैकर हैक करने की कोशिश करेगा भी, तो उसकी जगह पर उसको जो है ना वैल्यूज नजर नहीं आएंगी, बल्कि ये चीजें दिख रही होंगी। अब वो बोलेगा भाई डेटा जा तो रहा है, लेकिन क्या डेटा जा रहा है, उसकी जगह पर उसको क्वेश्चन मार्क मिल रहा होगा, ठीक है। तो भाई ये जो क्यूरी है, इसका हमारे पास नाम क्या था बताइएगा जरा, अभी मैंने रिपीट करा था। क्यू, क्यू यू ई आर वाई, क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग, ठीक है, DING। भाई ये जो तरीका है, ये वाला तरीका क्या कहलाता है, क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग, ठीक है। यानी कि उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा तो जा रहा है, लेकिन वो किस तरह से जा रहा है, बाइंड होकर जा रहा है, ठीक है, शो नहीं हो रहा, उसको हम क्या कर रहे हैं, एरे की फॉर्म में उसको बाइंड कर देंगे। अब काम वही है जो भाई आप लोग पहले करते हुए आ रहे थे, क्या काम करते हुए आ रहे थे, डॉलर रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर क्या लिखेगा, आपको नेम मिलेगा, कोमा, सेकंड क्या मिलेगा मेरे को, रिक्वेस्ट नाम का जो वेरिएबल है उसमें से मुझे क्या मिलेगा, मेल मिलेगी, कोमा, अगला पैरामीटर क्या आ जाएगा हमारे पास, रिक्वेस्ट नाम का वेरिएबल है, उसमें से मुझे क्या मिलेगा, हमारा पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, PASSWORD पासवर्ड, कोमा, और लास्ट में क्या मिल जाएगा मेरे को, रिक्वेस्ट के अंदर से मेरा सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो तरीका है भाई देखें, ये पुराने वाले तरीके से ज्यादा सिक्योर है, लेकिन पूरी तरीके से इसको सिक्योर नहीं बोला जाएगा। ये करता क्या है, ये आपका जो एसक्यूएल इंजेक्शन होता है। अब एसक्यूएल इंजेक्शन जो है ना भाई, हमारे जो हैकर्स बैठे हुए होते हैं वो हमारे डेटाबेस के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये आपका क्या करेगा, एसक्यूएल इंजेक्शन से आपके डेटाबेस को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि हैकर कभी भी आपकी डेटाबेस में घुस ही नहीं सकता, ठीक है।
दूसरा क्या है, ये भाई हमारे पास ज्यादा प्रोफेशनल तरीका है, ठीक है। आप इसको क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इंटरपोलेट कर सकते हो। और ज्यादातर जो लोग होते हैं ना वो यही वाली चीजें क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग कौन से वाले हैं, जो कि अभी जूनियर्स हैं, ठीक है, जो कि अभी जूनियर से जो सीख रहे हैं, ठीक है। तो भाई अगर आप चाहो तो पुराना वाला तरीका यूज करना चाह रहे हो, वो आसान लगा तो भाई वो भी यूज कर सकते हो। और अगर ये वाला जो तरीका मैंने लिखा हुआ है इसको यूज करना चाह रहे हो, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हमारी क्यूरी विथ पैरामीटर बाइंडिंग, ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं भाई, कोई मसले की बात नहीं है। इससे भी क्या होगा, हमारा डेटाबेस के अंदर डेटा चला जाएगा, ठीक है। पिक्चर ले ली सब लोगों ने। देखिए भाई काम वही होगा, अगर डेटाबेस में डेटा चला जाएगा तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला मैसेज आ जाएगा। और अगर ना जाए तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला मैसेज आ जाएगा, ठीक है। इस दफा इससे भी चेक कर लेते हैं कि भाई डेटाबेस में डेटा जा भी रहा या नहीं जा रहा। एक दफा मैं अपने डेटाबेस को रिफ्रेश कर लेता हूँ, अभी देखिएगा यहाँ पर हमारे पास एक ही बंदे का डेटा है, ठीक है। अब बैक पे जाता हूँ मैं, एक दफा पेज को मैं यहाँ से रिलोड करूंगा। रिलोड करने के बाद अब की दफा यहाँ से आके मैंने शाहजेब सईद का यहाँ पर डेटा इंसर्ट करा है। कस्टमर केयर की मैंने ईमेल डाल दी है, और उसका जो पासवर्ड था मैंने पाकिस्तान 123 डाल दिया, ठीक है। सब्जेक्ट उसका हमने यहाँ पे बोल दिया है बायोलॉजी, BIOLOGY, ठीक है ना, स्पेलिंग सही है वाली। इंसर्ट करते हैं। अच्छा, भाई वो आपको क्या कर रहा है, मना कर रहा है। मना क्यों कर रहा है, जरा देखिएगा। इस तरह की जब भी आपके पास कोई एरर आया करे ना भाई, उसको आप पढ़ा कर, वो ये बोल रहा है कि भाई आपके पास एक कॉलम है पासवर्ड नाम का, जो कि क्या लिखा है वहां पर, नल। और जब आप अपना डेटाबेस का डेटा इंसर्ट कर रहे हो, उसको शाहिद सईद का नाम मिल रहा है, मेल मिल रही है, पासवर्ड नहीं मिल रहा उसको। अब अगर हम चेक करें पासवर्ड ना जाने की वजह क्या है, कोई मुझे इसमें से ढूंढ के बता दे सर ये वजह है जिसकी वजह से ना पासवर्ड नहीं गया। स्पेलिंग गलत है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने जो एस लगाया हुआ वो 2 दफा नहीं बल्कि 3 दफा लगा दिया है, जिसकी वजह से डेटा इंसर्ट नहीं हुआ, ठीक है। मैंने सही कर दिया है, एक दफा पेज को मैं रिलोड करूंगा और कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास क्या आ गया, मैसेज आ गया इंसर्टेड का, यानी कि डेटाबेस के अंदर हमारे पास डेटा आ चुका होगा। यहाँ पे देखिएगा वन शाजिब सईद, और कस्टमर केयर की मेल आ गई, पासवर्ड उसका हमने जो डाला था वही आया, सब्जेक्ट बायोलॉजी के आ गया, और ये अभी भी क्या आ रहा है, नल आ रहा है, ठीक है। क्योंकि भाई जब तक आप अपने आप PHP वाला काम यहाँ पर करते रहोगे ये हमेशा नल ही बताएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई हम लोगों ने क्या करा है, 2 तरीकों से अपना डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कर दिया है। पहला जो तरीका था वो कहलाती है हमारी रो क्यूरी, ठीक है। और सेकंड जो कहलाती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, क्यूरी विद पैरामीटर बाइंडिंग, ठीक है। यहां तक कोई मसला किसी को काम करने में, ठीक है। अब एक तरीका हमारे पास और होता है जिसको हम बोलते हैं लारावेल क्यूरी बिल्डर, ठीक है। लारावेल क्यूरी बिल्डर भी हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम अपने डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से मैं क्या करता हूं, इसको फिलहाल यहां से आके मैं कमेंट आउट करता हूं, और मैं क्या करूंगा, नीचे आ जाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा भाई जो हमारे पास जो तरीका है उसका मैंने नाम क्या बताया था आपको, लारावेल, QUERY क्यूरी, BUILDR, ठीक है, लारावेल क्यूरी बिल्डर होता है। अब इसके अंदर लारावेल क्यूरी बिल्डर के अंदर डेटा इंसर्ट होगा कैसे, अब देखें भाई वही पुरानी वाली चीजें, कोई नई चीज नहीं आ रही। बस यहाँ पर आपके पास जो क्यूरी है ना वो हाइड हो जाएगी, और ये पिछले दोनों तरीकों से ज्यादा क्या है, सिक्योर है। तो भाई उसी तरीके से यूजर डेटा नाम का हमने क्या करा है, एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर करा है। अब डिक्लेयर करने के बाद मैं उसी तरीके से डीबी नाम की जो हमारे पास जो क्लास होती है ना डीबी, उसको मैं कॉल करूंगा। अब उसके अंदर हमारे पास जो है ना एक मेथड होता है टेबल नाम का, क्या होता है, टेबल नाम का हमारे पास एक मेथड होता है, ठीक है। मैं फिर बता दूं ये बहुत ज्यादा सिक्योर है, ये प्रोफेशनल तरीका है, इसी को ज्यादा से ज्यादा अगर यूज करना चाह रहे हैं तो इसी को यूज करें, मैं तो ये बोलूंगा आप, ठीक है। अब टेबल के अंदर हमारे पास वो क्या मांगता है, आपसे 2 पैरामीटर मांगेगा, एक आपसे मांगेगा टेबल, उसके बाद मांगेगा एज। अब ये टेबल असल में है क्या, बताइएगा, टेबल क्यों मांग रहा है। टेबल का नाम, किस टेबल के अंदर आपने डेटा इंसर्ट करना है उसका आपसे क्या मांग रहा है, वो नाम मांग रहा है। तो भाई यहां पर आ जाओ, कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन में लगाइएगा, ठीक है। और कोटेशन के अंदर आके आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो भी टेबल का नाम है, यूजर है, स्टूडेंट है, आपने क्या करना है उस टेबल का यहाँ पर इस तरीके से नाम कॉल करना है, ठीक है। और इस तरीके से आके आप लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट नाम का क्या होता है आपके पास, मेथड होता है, ठीक है। और इसके अंदर वो आपसे क्या मांगता है, आपकी एरे फॉर्म के अंदर आपका डेटा मांग रहा होता है, क्योंकि भाई एक डेटा थोड़ी आ रहा है हमारे पास, मल्टीपल डेटा आ रहा है, और वो बोल के आ रहा है एरे फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करा, यहां पर आगे इस तरीके से अपना जो भी डेटा है वो एरे फॉर्म के अंदर लिखना पड़ेगा। अब डेटा आ कहां से रहा है वो बताएं, रिक्वेस्ट के अंदर से आ रहा है ना भाई, ये तो चीजें याद हो गई ना, रिक्वेस्ट के अंदर नेम आ रहा है, रिक्वेस्ट में पासवर्ड आ रहा है। चले मैं लिख भी दूं, एक तरह से अगर मैंने लिख भी दिया
तो वो पासवर्ड कौन से कॉलम में जाकर रखवाना है ये तो अभी तक उसको मैंने बताया ही नहीं है। ऐसा ही है ना, क्योंकि भाई यहां पर मैंने इंसर्ट इनटू वाली तो कमांड लिखी ही नहीं। तो मैंने करा क्या है, लारावेल के अंदर क्यूरी को बिल्ड करा है मैंने, ठीक है। ये जो तरीका है भाई ये थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीका है, मुश्किल लगेगा लेकिन ये भी आसान ही है। सबसे पहले आपके डेटाबेस के कॉलम के नाम आ जाएंगे, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, नेम नाम का क्या है, एक कॉलम है, और एरो ऑपरेटर को आपने यूज करना है और उसको बताना है कि डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर जाओ और वहां से आपको क्या मिलेगा, नेम मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आपने अगर अपना एक पैरामीटर यहां पर असाइन कर दिया, बस यहां पर आ जाए। और यहां पर लाके हमें करना क्या है, सेकंड पैरामीटर क्या था हमारे पास, मेल था। थर्ड पैरामीटर क्या था हमारे पास, पासवर्ड था। और लास्ट में हमारे पास क्या था हमारा, SUBJECT, सब्जेक्ट, ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि इसके अंदर अगर यूजर जो हमारा हैकर होता है जो एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह लगाता है, अगर वो ये वाली क्यूरी चेक करे, तो इसके अंदर तो पता ही नहीं चल रहा डेटा कौन सा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है। बस मैंने क्या बोला हुआ है, DB टेबल, हमारे पास एक टेबल है यूजर, उसमें क्या कर दो, इंसर्ट कर दो। क्या इंसर्ट कर दो, नेम के अंदर ये वाला नेम इंसर्ट कर दो, मेल में ये वाली मेल इंसर्ट कर दो, सब्जेक्ट के अंदर ये वाला सब्जेक्ट इंसर्ट कर दो, ठीक है। और ये पिछले दोनों तरीकों से क्या है, ज्यादा था, छोटा है। वो थोड़ा सा लंबा था, आपको आसान भी लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जो तरीका है ये क्या कहलाता है, हमारा क्यूरी बिल्डर कहलाता है, ठीक है। अब इसके क्या क्या फायदे हैं भाई देखिएगा। इसके अंदर जो डेटा है वो हमारे को ज्यादातर क्या कहते हैं, क्लीन दिख रहा है, यानी कि घिसपिच नहीं हो रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि भाई यहाँ पर जा रहा है वहां पर जा रहा है, नहीं। मुझे पता है नेम के बराबर में नेम लिखा हुआ है, तो भाई ये क्या है, डेटाबेस के अंदर नेम नाम का कॉलम है, उसके अंदर नेम ही इंसर्ट होने वाला है, ठीक है। ये क्या है, ज्यादा से ज्यादा क्लीन है। और पढ़ने में इसको क्या करना है, हमारे को ज्यादा आसान लग रहा है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा क्या है, हमारे पास सिक्योर है, ठीक है। और इसके लिए भाई हमारे को एसक्यूएल की जो रॉ क्यूरी होती है उसकी भी जरूरत नहीं है। यानी कि अगर किसी को एसक्यूएल की जो क्यूरीज वगैरह होती हैं वो याद ना हो ना भाई, तो वो ये वाला तरीका यूज कर सकता है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लारावेल क्यूरी बिल्डर, ठीक है। इसके बाद एक आखिरी तरीका और है जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है ना। वो बताऊंगा मैं वो कैसे होता है। फिलहाल यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं क्या इससे हमारा डेटा इंसर्ट होगा या नहीं होगा। मैं जरा अपने ब्राउजर के ऊपर आऊंगा, ठीक है। बैक पे जाता हूं मैं, एक दफा इसको पेज को मैं रिलोड करूंगा। और यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, खैजर का यहाँ पर मैंने नाम इंसर्ट करा, ठीक है। खैजर की हमारे पास क्या आ जाएगी, @gmail.com मेल आ जाएगी। और पासवर्ड मैंने क्या डाल दिया इसका, खैजर 1234। और सब्जेक्ट हमने से क्या डाल दिया है, कंप्यूटर डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आके हमने क्या करा, उसको इंसर्ट पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद इससे भी देखिए डेटा बड़ी आसानी के साथ क्या हो गया, हमारे डेटाबेस के अंदर सबमिट हो चुका है। और अगर आप यहाँ पर जाके इसको रिलोड करो, तो खैजर का जो भी डेटा था वो भी देखें हमारे पास यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास तीन तरीके हो गए। सबसे पहला जो डेटा आया वो किस सूरत में आया, हमारा रो क्यूरी में। सेकंड जो हमारे पास डेटा आया वो किस में आया, हमारे पास रो विथ पैरामीटर बाइंडिंग। थर्ड जो हमारे पास डेटा आया वो हमारे पास किसका आया है, लारावेल क्यूरी बिल्डर का आया, ठीक है। हाँ ये नल नल तो भाई आएगा, क्योंकि भाई अभी जो है ना हम लोगों ने एलोकेंट मॉडल यूज नहीं करा, ठीक है। लारावेल के अंदर सबसे ज्यादा जो सिक्योर तरीका है, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल है, सबसे ज्यादा एडवांस है, वो कहलाता है हमारा एलोकेंट मॉडल, ठीक है। मैं तो वही यूज करता हूँ क्योंकि भाई ये बेकार लगता है मेरे को, लेकिन एक चीज है मैंने आपको बता दिया, अगर किसी को इनमें से कोई भी तरीका आसान लगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर वो यही चीजें क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है। अब मसला ये नहीं है कि भाई हमारे पास डेटा कैसे जा रहा है, डेटा तो हमारे पास क्या हो रहा है, जा तो रहा है, लेकिन रिटर्न हमने जो करा हुआ था वो क्या करा हुआ था, एक सिंपल सी स्ट्रिंग रिटर्न करवाई हुई थी कि इंसर्टेड। भाई इंसर्टेड रिटर्न नहीं करवाना, बल्कि डेटाबेस के अंदर जो डेटा गया है उसको ऐसे पेज पे लेके जाना है जहां पर डेटा फेच भी होकर आ रहा हो, ठीक है। तो ऐसा पेज तो अभी तक खैर मैंने बनाया हुआ नहीं है, एक दफा चेक भी कर लेते हैं भाई, क्या मैंने ऐसा कोई पेज बनाया हुआ है, नहीं। यूजर के अंदर सिर्फ एक ही पेज बनाया हुआ है मैंने, किस नाम से, इंसर्ट नाम से। अब हमें करना क्या है, एक पेज बनाना है जहां पर डेटा इंसर्ट होने के बाद शो भी होगा, यानी कि फेच होकर भी आएगा। तो भाई उसके लिए हमें करना क्या होगा, सब, हाँ, इंसर्ट का, इंसर्ट का टेबल बनाया हुआ है, यूजर का जो टेबल बनाया हुआ है, जिसकी बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो भाई, पेज का नाम बताओ। कौन से पेज की बात कर रहे हो भाई, मुझे ये लिखा हुआ इधर देखो, ऊपर देखा करो, कौन सा, इंसर्ट ब्लेड वाला, ये आ गया।
तो भाई यहाँ पे देखिएगा, हमें करना क्या है, हमारा जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा गया है उसको किसी ना किसी पेज पे हमारे को जो है ना फेच भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो फेच करवाने के लिए सबसे पहले मैं अपने क्या करूंगा, टर्मिनल के अंदर आ जाऊंगा मैं। और टर्मिनल में आने के बाद यहाँ पर आके हमारे पास क्या होती है, पेज को क्रिएट करवाने के लिए कमांड होती है। अब कमांड क्या होती है, PHP आर्टिसन, ठीक है, मेक कोलन व्यू। अब किस नाम का व्यू बनाना चाह रहे हैं, तो भाई आप लोग डायरेक्ट अगर नाम लिख देंगे तो वो व्यू बनेगा कहाँ पर, रिसोर्स के अंदर डायरेक्टली क्या कर देगा, वो आपका डेटा को बना कर दे देगा। लेकिन मेरे को डायरेक्टली नहीं बनाना, बल्कि मेरे पास क्या है, एक यूजर नाम का फोल्डर है, डॉट, उसके अंदर मेरे को FATCH फेच नाम का क्या करना है, एक फाइल बनाना है, ठीक है। अब जब मैं एंटर करूंगा तो यहां पर देखिएगा हमारे पास फाइल क्रिएट हो चुकी है। और वो क्रिएट हुई कहां पर है, अगर आप ये नोट डाउन करें कि व्यूज, व्यूज के अंदर क्या आपको वो फाइल दिख रही है फेच नाम की, नहीं। वो फाइल बनाई कहां पर थी मैंने, यूजर के अंदर fetch.blade.php, ये डायरेक्टली फाइल यहां पर मेरे को बन चुकी है, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, सिंपल सा मैं अपना HTML का जो स्ट्रक्चर होता है वो यहां पर बना लेता हूं। और एक हेडिंग पास कर लेते हैं मैं यहां पर आकर, ताकि हमारे को दिखे भी हमारे पास हो क्या रहा है, डेटा FATCH, ठीक है, डेटा फेच हमारे पास यहाँ पर दिख रहा होगा होता हुआ। और सबसे इसके अलावा करना क्या है कि भाई, जब डेटाबेस के अंदर डेटा चला जाए और जब मैं इस पेज के ऊपर आ जाऊं ना, तो मेरे पास जो है ना एक मैसेज भी आना चाहिए कि भाई आपका जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। करवा दूंगा काम, करवा दूंगा काम, ज्यादा हो जाएगा, रहना दे। मैं वैसे भी लेट आया हूँ, तुम लोग और वो कर रहे हो, क्या, सच छोड़ दें। मैं तो आज छुट्टी कर रहा था, आ गया मैं गलती से। नहीं नहीं, क्लासिंग की तरफ चलें। उसको इतना रखते हैं, आज एक काम ये कर लेते हैं भाई, आप लोग जो है ना मेरे को अपने अपने प्रोजेक्ट्स का नाम जरा